छात्रों, मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोगों ने पहला पेपर 11 और 12 का पढ़ लिया है, तरंग और ध्वनि का सिद्धांत। दूसरा पेपर जो है हमारा इसमें देखिए, द्वितीय प्रश्न हमारा विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और विभव एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर सरल परिपथ है। तो दो चैप्टर का ये आपका पेपर है कक्षा 11 में, और 12 में आपका फिर दो चैप्टर 12 में होगा। तो पहला चैप्टर तो हम लोग ये हस्त औजार वाला पढ़ते हैं। आइए हम विद्युत चुंबक में आते हैं सीधे। ये आपका विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है। विद्युत क्षेत्र और विभव तो आप जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत का कोई तार में अगर लाइट बह रही है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं। पहले थेल साहब ने वैद्युत आवेश का करीब 2600 ईसा पूर्व देखा था कि जो आप डॉक्टर गिलबर्ट को ले लीजिए। इन्होंने बाद में आया, उन्होंने पता किया कि अंबर को अगर अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट, ये सब आदि आबनुस भी रगड़ने पर आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं और एक दूसरे के प्रति इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि ये इसके अंदर विद्युत एक उत्पन्न हो जाती है और इसी गुण को जो है ये वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है तो इसका अर्थ है उसके अंदर आवेश आ गया, और वैद्युतमय पदार्थ को ही आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन और एक ऋण। तो देखा ये इन्होंने कि कांच की छड़ को जब रेशम से तथा अबनूस से रगड़ा तो कुछ चीज़ें देखा कि वो आकर्षित हो जाती हैं और कुछ चीज़ें प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो आकर्षण प्रतिकर्षण से ये दिखा कि अगर धन होंगे तो आकर्षण होगा और ऋण होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम धन आवेश और ऋण आवेश दिया। ये 1 नंबर का सवाल है आपका। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। जिस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में बेसिक रूप से इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत आपको परमाणु संरचना हम तीसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कणों से, पदार्थ कोई भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते हैं। ये बोहर साहब ने नियम दिया था। और हर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक निश्चित कक्षा में गति करता है। जैसे कक्षा 6 का लड़का 6 में पढ़ता है, 7 का 7 में पढ़ता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से वो गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यही है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। और एक आवेश पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। क्यू से इसको हम दिखाते हैं आवेश को। और ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दो ठो घूम रहे हैं। कक्षा निश्चित है, 2n²। ये बोहर साहब का नियम था। ये हम लोग पेपर 3 में देखेंगे, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 लगभग सेम होता है। तो आवेशों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं? एक ही लाइन में कह लीजिए, ना तो आवेश उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही कथन आवेश के संरक्षण का नियम है। दूसरा, कूलाम क्या है? कूलाम देखिए आवेश का मात्रक है, और आवेश के मात्रक को विद्युत धारा बराबर आवेश की मात्रा कूलाम है। आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T। तो यही आवेश का मात्रक यहाँ पर एम्पियर और टाइम भी कर सकते हैं। देखिए गुणा करके एम्पियर और सेकंड भी कह सकते हैं, या कूलाम भी कह सकते हैं। Q=IT। अब इसमें छोटी इकाई भी होती है, जैसे माइक्रो कूलाम है, तो 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम। और इस तरह से मूल आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश में निश्चित रूप से जो कण जो है मूल आवेश विभाजित नहीं हो किया जा सकता। वह आवेश का मतलब कण तो है ही है, किसी भी वस्तु अथवा कण I आवेश को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन कब ये विभाजित जब नहीं होता है तो विद्युत आवेश के अनिश्चित कण में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यह गुण उसका
परमाणुकता कहलाती है। और इसी को हम छोटी मात्रा, मतलब प्रकृति ने हमें आवेश की एक छोटी मात्रा प्रदान की है जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। ये छोटे छोटे आवेश होते हैं, इसे हम प्रायः ई से, इलेक्ट्रॉन ई अगर माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्लस कर देंगे तो प्रोटॉन। तो आवेश का आवेश माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस, और अल्फा कण ये पॉजिटिव होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा ही है, सब लोगों ने जानते हैं। अगर देखिए 2 स्थिर बिंदुओं के आवेश, 2 स्थिर बिंदु अगर Q1 Q2 यहाँ रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल F इनके गुणन के और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें K लगा देते हैं, ये कूलाम का नियतांक है। इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। इस तरह से ये भी कहते हैं, इसका मान सीधे ये भी रखा जाता है। तो ये आपका कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम अक्सर पूछता है। परावैद्युत क्या है? परावैद्युत वही है कि जिसके अंदर परावैद्युत पदार्थ उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बंधे रहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों से ही हमारा धारा प्रवाहित होती है, तो जब बंधे रहेंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसे हम वैद्युत परावैद्युत कहते हैं, और इसे हम K से दिखाते हैं, K/एप्सिलॉन 0। ये आपको छोटा सा 5 नंबर का 2 नंबर का पूछता है। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो वैद्युत क्षेत्र क्या है कि यदि कोई आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, अगर कोई आवेश रखा है तो उसका अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल रखा है तो इसका मतलब कि उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है की परिभाषा है। जैसे ये आवेश रखा है, धन हो या ऋण है, आकर्षण है या प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर रहा है, तो वह जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और दिशा अगर देखें तो धन से अगर ऋण की तरफ जा रहा है आवेश, तो यह वैद्युत की बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं आपके धन से ऋण की तरफ जाने वाला रेखा। और इनके गुण क्या होते हैं? ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं, और ये हमेशा धन से चल के ऋण पे समाप्त होती हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, और ये बल जो है सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। 2-3 ठो इम्पोर्टेंट है। इसकी तीव्रता क्या होती है? तीव्रता देखिए, सीधे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कहना है तो एकांक बल, एकांक आवेश Q0 एकांक है, 0 लिखा है, तो एकांक आवेश को ले जाने में लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं, या E = F/Q0 को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। ये आसान सा है, इस पर अक्सर पूछ लेता है। इसका मात्रक भी आप देखें तो न्यूटन पर कूलाम होगा, बल बटा कूलाम, और न्यूटन का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका कूलाम का एम्पियर सेकंड होता है। तो इस तरह से आपको मात्रक भी पूछ सकता है। मात्रक पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र के परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य आप करते हैं, तो परीक्षण मान की निष्पत्ति उन दोनों के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब VA/VB, और वही जो F/Q0 था, तो Q0 को ले जाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वही उसका विभवांतर कहलाता है, W/Q0। और अगर अनंत पे है एक, मान लीजिए VB, तो आपका VA = W/Q0। तो ये आपका विभव और विभवांतर। उसके बाद अगर हम आएँ तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में और देखें, अगर इसके अंदर
जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समविभव पृष्ठ पूछता है क्या है, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हों, मतलब ये पृष्ठ के लंबवत हों और सब जगह Q0 ये Q+ आवेश सभी पृष्ठ पर सब जगह एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत निकाय में, जैसे वैद्युत निकाय में दो परस्पर लेकिन विपरीत आवेश वाले बहुत कम बिंदु पर अगर दो आवेश को रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर रखा गया है, बहुत कम दूरी है माइनस और प्लस, और इनके बीच की दूरी भी 2L इसलिए ले लिया गया है क्योंकि दूरी बहुत कम है। L भी ले सकते हैं तो L/2 हो जाएगा, इसलिए 2L लेते हैं। तो इनके बीच की दूरी में जो बल लग रहा है उसे हम P से दिखाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, और Q जो इसका आवेश है, Q दोनों बराबर है, समान आवेश हैं, गुणे 2L, तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इस तरह के। और इसमें इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट अब ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके अंदर एग्ज़ाम है, सवाल है, तो वही दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल बताइए, इनके बीच की दूरी, वही R दे दिया है। प्रोटॉन पे आपका आवेश 1.6 × 10⁹ होता ही है, 1.6 × 10⁹। आप देखिए वही फार्मूला F × 9 × 10⁹ लिखिए, चाहे 1/4πε लिखिए। Q1 Q2 दोनों का एक आवेश दिया हुआ आपका, उनके बीच की दूरी है तो R² हो गया। आवेश आपको पता ही है, आप मान भी रख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। गुणा मान लीजिए नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन मान रख देने पर आपको नंबर मिलेगा। 10 मिनट हो भी गया है छात्रों, और इसके अंदर सवाल आप छोटे छोटे वही वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है, और कूलाम के नियम बताइए, कूलाम का महत्व बताइए, वैद्युत आघूर्ण का मात्रक लिखिए, वही आपको ने दिखाई है कि P कूलाम × मीटर। आप वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा दे दीजिए। इसी तरह से छोटे छोटे, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, EV बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन का मान जो है 1.6 गुणा आवेश इस पर 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पे भी होता है, न्यूट्रॉन पे भी होता है। तो यही छोटे छोटे सवाल हैं, ये चैप्टर ख़त्म होता है। और ये भौतिक नियतांक की हमेशा याद रखना चाहिए। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का कितना है, आवेश का। अल्फा कण में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 16 दूना 32 कर दिया है, 32 × 10⁻9, तो धन आवेश होता है। G आपका 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये फिजिक्स से संबंधित है। तो इस पर हम लोग ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर कल देख लिया जाएगा, आज एक चैप्टर है तो इस पर विद्युत और द्वितीय प्रश्न का विद्युत और चुंबक। मेनी थैंक्स। स्कूल आएँ, कॉलेज आएँ, कॉलेज खुला ही हुआ है, और अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ करानी है करा लें। मेनी थैंक्स अगेन।